कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ महाभारत का भयंकर युद्ध? इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र ही क्यों पड़ा? जाने इसके पीछे की रोचक कथा। कौरव और पांडवों के बीच जिस स्थान पर युद्ध हुआ था, महाभारत में इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया है। इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र ही क्यों पड़ा और इसकी जगह पर क्यों महाभारत का युद्ध हुआ, इसके पीछे एक रोचक और प्राचीन कथा है जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। आगे जानिए कौन थे पांडवों के पूर्वज राजा कुरु और उनसे जुड़ी खास बातें। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, जैसे कि सनातन धर्म की बातें लोगों तक पहुंचाई जा सके। पहले जानिए कौन थे राजा कुरु। महाभारत के अनुसार चंद्रवंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम संवरण था। ये हस्तिनापुर के राजा थे। इनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती से हुआ था। ताप्ती और संवरण से ही कुरु का जन्म हुआ। राजा कुरु के नाम से ही चंद्रवंश आगे चलकर कुरु वंश कहलाया। राजा कुरु बड़े प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। राजा कुरु के नाम से ही कुरु महाजनपद का नाम प्रसिद्ध हुआ। देवराज इंद्र ने दिया था राजा कुरु को वरदान। महाभारत के अनुसार राजा कुरु ने जिस भूमि पर हल चलाया उसे कुरुक्षेत्र कहा गया। एक बार जब राजा कुरु इस स्थान पर हल चला रहे थे, तब देवराज इंद्र ने आकर उनसे इसका कारण पूछा। तब राजा कुरु ने कहा कि जिसकी भी मृत्यु इस स्थान पर हो वो सीधा पुण्य लोक में जाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तब देवराज इंद्र ने उनकी ये इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया। राजा कुरु ने फिर भी अपना हट नहीं छोड़ा और उस स्थान को बार बार हल से जोतते रहे। आखिरकार देवराज इंद्र को राजा कुरु की ये बात माननी ही पड़ी। इसीलिए यहीं पर लड़ा गया महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र में जिसकी भी मृत्यु होगी वो व्यक्ति पुण्य लोक में जाएगा, ये बात भीष्म और श्री कृष्ण सहित सभी लोग जानते थे। इसलिए कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के लिए इसी स्थान को चुना गया। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। नारद पुराण में भी इस स्थान का महत्व बताया गया है। उसके अनुसार जिसकी भी मृत्यु कुरुक्षेत्र में होती है उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। राजा कुरु का विवाह शुभांगी से हुआ, जिनके पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के वंश में आगे जाकर राजा शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु का विवाह देव नदी गंगा से हुआ, जिनसे भीष्म पैदा हुए। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती चित्रांगदा और विचित्र वीर्या हुए। विचित्र वीर्या के पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। जय श्री राम।